ਇਨਸਾਨ ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸਹਾਫਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अगर तुसी चाहते हो कि सच बोलिया जाए फिर साड़ी जिंदगी महफूज नहीं आएगी। तो मैंने ज़मीन पर लेटे लेटे अपनी जान बचाने के लिए एक दो फायर किए हैं। रात गए इन्होंने मुझ पर 440 की एफआईआर दी। नाजायज़ चौकी इंचार्ज मोहल्लेदारों को मेरे उठाकर लेकर जाता रहा है। अरसलान तैमूरी कहाँ है, सारी सारी रात उनसे तफ्तीश करता रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲਮਾਨ ਤਮੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ एफआईआर ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सलमान तमूरी ਦਾ ਤੁਸੀਂ वीडियो बयान ਦਿਓ। अर्ज़ ये है कि परसों शाम को मैं मेरे 3 साल के बेटे को और मेरे 15 साल के साले को, जो मोटरसाइकिल पर आ रहे थे दुकान से घर सामान लेकर, मोहल्ले के ओबाश नौजवानों ने रोका। उनके आगे आके उनको थप्पड़ मारे, उसको बच्चे को उसका मीटर तोड़ दिया मोटरसाइकिल का, बिला वजह, कोई वजह नहीं, ना उनके साथ हमारी कोई अदावत, ना हमारा कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा। और ये बात हमें मोहल्ले की खातून ने आगे बताई कि आपके बच्चे को बाहर मार रहे हैं। शाहिद भाई, मैं अकेला घर पे मर्द हूँ और मैं अपनी जो बेवा सास है उनकी कफ़ालत करता हूँ, उनके बच्चों की कफ़ालत करता हूँ, और इसी वजह से मुझे गाँव में रहना पड़ता है, वरना मैं शहर में रहूँ। और शाहिद भाई, मैं बाहर निकला हूँ तो ये वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के खड़े हुए थे, तकरीबन 10-15 लोग थे ये। और इन लोगों ने, मैं जब बाहर गया हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ा है, पकड़ कर ज़मीन पे गिरा दिया। जब मैंने देखा है ज़मीन पे गिरा दिया और सारे मेरे ऊपर चढ़ गए हैं और मेरा सांस बंद करने की कोशिश की है गला दबाकर, तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि ये प्री प्लान हो रहा है मेरे साथ। और उस वक़्त मेरी जेब में मेरे जो डब होती है उसमें मैं, चूँकि अपना पिस्टल कभी भी मैं उसकी नुमाइश नहीं करता कि मेरे पास मौजूद है या नहीं है, क्योंकि मेरा लाइसेंस पिस्टल है। एज सब क्राइम रिपोर्टर्स के पास है, मेरे अकेले के पास नहीं है, तो मेरा लाइसेंस पिस्टल है। तो मैंने ज़मीन पर लेटे लेटे अपनी जान बचाने के लिए एक दो फायर किए हैं, जिससे ये 10 से 15 अफराद, कोई किसी घर में घुस गया, कोई किसी घर में घुस गया, और ये सारे फ़रार हो गए और दूर दूर खड़े रहे। उसके बाद शायद भाई मेरी मदर इन लॉ ने 15 पर कॉल की कि मेरे जब ये मुझे नीचे लिटा कर मार रहे थे, उस वक्त 15 पर कॉल की कि ये देखें क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे मोबाइल से, जब अभी तक उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं था और वो मुझे पकड़ना चाह रहे थे, मैंने SHO फ़हीम इमदाद को कॉल की, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मतलब अगर कोई क्राइम रिपोर्टर किसी प्रॉब्लम है, मुसीबत में है, तो ये SHO साहब जो हैं ये समझ के कॉल अटेंड नहीं करते हैं कि मैं बड़ा बड़ा SHO हाँ तो यह छोटा मोटा साफ़ी है। तो इस किस्म की इन्होंने फ़हीम इमदाद ने भी हरकत की। उसके बाद मैं वहाँ से मोटरसाइकिल पर निकला हूँ। मैंने सोचा कि मैं सीधा थाना काना जाता हूँ और वहाँ से अपना मेडिकल करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पाँव पे बड़ी शदीद चोट लगी हुई थी। अभी मैं थाना काना के आधे रास्ते में पहुँचा हूँ तो मुझे घर से मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आता है कि खुर्रम जठोल, जो चौकी इंचार्ज है, और मलक सरवर, मलक अरशद और वो सारे अफराद जिन्होंने मुझे मारा पीटा है वहाँ पर प्लान बनाकर, इनके साथ मिलकर ये लोग मेरे घर में दाखिल हुए हैं, मेरी ख़वातीन को गाली गलौज की है और 13 साल के बच्चे उस अली असगर को घर से उठा कर ले गए हैं। उसके बाद पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर उसको खेतों में लेकर गए हैं। मलक अमजद का डेरा है वहाँ पर, उसका मशहूर नाम है वहाँ पर, मलक अमजद का डेरा है खेतों में, वहाँ लेकर गए हैं। उसकी शलवार, उस बच्चे ने घर आकर बताया है कि मेरी शलवार उतार के वीडियो बनाई है, कहते हैं डंडा दे देंगे, उसके कान मलते रहे, उसको थप्पड़ मारते रहे कि बताओ अरसलान तैमूरी कहाँ है। इस किस्म की एक खुर्रम जठोल उन लोगों के साथ मिलकर ये हरकतें करता रहा। रात गए इन्होंने मुझ पर 440 की एफआईआर दी, जबकि मैंने खुर्रम जठोल से कहा कि आप मुझ पर ये एफआईआर मत दें, ठीक है, मैंने अपनी जान बचाने के लिए फायर किए हैं, लेकिन आप उन लोगों को भी साथ में शामिल करें कि जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन चूंकि खुर्रम जठोल के मलक सरवर के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और मलक सरवर रात 11 बजे तक मुझ पर एफआईआर करवाने के लिए उस चौकी के अंदर बैठा रहा है, और उसके बाद जब मेरे पर एफआईआर हो गई तो ये ज़ोर लगाता रहा कि 324 की एफआईआर दें, इस किस्म की बातें करता रहा। लेकिन चूँकि 440 ही बनती थी, पुलिस ने 440 दे दी। अब मैंने बेल करवाने के लिए जो है वो मैंने सुबह, आज मैं गया हूँ इंटरम, और उसके बाद कल रात को इसने क्या हरकत की है, नाजायज़ चौकी इंचार्ज मोहल्लेदारों को मेरे उठाकर लेकर जाता रहा है। अरसलान तैमूरी कहाँ है, सारी सारी रात उनसे तफ्तीश करता रहा है। रफ़ाकत नामी लड़के को इसने कल रात को उठाया, फिर अहले इलाका वहाँ पर गए हैं कि भाई इस बच्चे का क्या कसूर है, ये तो दूध धोता है अपना आराम से अपनी हवेली में, तुम इसको क्यों पकड़ रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो। इस शख्स ने उस बच्चे पर, उस लड़के पर तशद्दुद किया रफ़ाकत पर, उसके बाल नोचे, उसको थप्पड़ मारे इसने खुर्रम जठोल ने। वजह क्या है, क्या कानून से बालातर हो गया है खुर्रम जठोल सिर्फ जो है चंद सियासी लोगों की आशीर्वाद के साथ? तो ये कानून का मुहाफ़िज़ है या उन सियासी गुंडों का मुहाफ़िज़ है? ये जवाब चाहिए मुझे आला पुलिस अफसरान से कि जो इस शख्स ने मेरे साथ किया है। और शाहिद भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने अपनी इंटरम बेल करवा ली। इंटरम बेल करवा कर मैं अपना मेडिकल करवा रहा हूँ, और मेडिकल करवा कर इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूँकि मेडिकल मेरा इतना कोई ख़ास नहीं आने वाला, मेरे पाँव पे स्वेलिंग हुई है, लेकिन ये निशानी तो है कि मेरे साथ इन्होंने मुझे मारपीट की है मेरे साथ।
और उसके बाद मैं इन पे इंशाल्लाह क्रॉस वर्शन करवाऊँगा। आप सब भाइयों का मुझे ताउन चाहिए। मेरे लिए तमाम सहाफ़ी बरादरी आवाज़ उठाए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मुझसे नाराज़ है मैं उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा दोस्त है मैं उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। आज मेरे साथ ये इन्होंने कोशिश की है करने की, कल किसी के साथ भी हो सकती है। हम अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। हमारे बच्चे अगर बाहर निकलते हैं उन्हें मारा पीटा जाता है, और उसके बाद हम लोग जाकर अगर सवाल करते हैं तो हमारे साथ भी ये सब कुछ अगर होने लग गया है तो हम फिर किसको जाके किस कानून को कानून कहेंगे। तो मैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फौरी तौर पे इस खुरम जठोल को कम से कम सस्पेंड करें। अगर आपके पास इसको सस्पेंड करने के लिए कोई मवाद नहीं है तो मैं हाजिर हूँ। मैं आपको इतना मवाद दूंगा, मैं खुद गवाह हूँ कि इसने किस किस बंदे से पैसे उठाए हुए हैं, कौन से इसने शराब वाले छोड़े हैं, कौन से इसने मंशियात वाले छोड़े हैं। मंशियात वालों पे ये 13-20-65 का पर्चा दर्ज करके पैसे लेता रहा। मेरे पास तमाम बंदों के नाम और सबूत मौजूद हैं, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। थैंक यू शाहिद भाई। नाज़रीन, जिवें कि सलमान तैमूरी ने अपनी सारी डिटेल दसी, मैं सिर्फ चंद सवाल करना चाह रहा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ वाले ने। इंसान असला क्यों रखता है? अपनी हिफाजत वास्ते। अक्सर लोग दहशतगर्दी अस रखते ने, नजायज़ इस्तेमाल करते ने। इसलिए गवर्नमेंट वालों ला हैगी कि जिन्हें अपनी हिफाजत से रखना है लीगल तरीके नाल वो लाइसेंस बनवावे। लाइसेंस कौन इशू करता है? इदारे। इंसान अगर लाइसेंस शुदा असला अपने को रखता है, अगर किते लड़ाई झगड़ा होंदा है अपनी हिफाजत से, अगर वो लाइसेंस शुदा असले दे हवाई फायर नहीं कर सकता, फिर असला रखने का फायदा की? सहाफत इस टाइम इन्नी मुश्किल हो चुकी है कि असी दस नहीं सकते। पिछले दिन एक सहाफ़ी ने सच बोलिया तो उसकी बेटी को कतल कर दिता गया। इसी तरह सलमान तैमूरी एक बहुत पुराना सहाफ़ी है ते ये अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ देता है। साढ़े ते ना बहुत ज़्यादा पाबंदियां ने, पीक एक्ट भी हैगा, सानू बहुत ज़्यादा तहकीक करनी पैंदी है, उस तो बाद खबर शाया करनी पैंदी है, बहुत सोच समझ के बोलना पैंदा है। असी जो बोलते हैं ना, एक एक लफज नू तोल के बोलना पैंदा है कि कोई ऐसा लफज मुँह च ना निकल जाए जिहदी वजह तो परेशानी हो। लेकिन अगर सहाफ़ी सच ना बोले तो लोग कहते हैं कि ये विक गया, ये सच नहीं बोल रहा। अगर सच बोलेगा तो ਉਹਦੇ बच्चे कत्ल कर दिते जाएंगे। अगर सहाफ़ी अपनी हिफाजत से असला लाइसेंस शुदा रखेगा, अपनी बचत से अगर हवाई फायर करेगा, किसी से अटैक नहीं करेगा, किसी को जख्मी नहीं करेगा, हवाई फायर करेगा अपनी हिफाजत से, तो ਉਹਦੇ ਤੇ FIR हो जाती है। की करना चाहिए सानू? नाजरीन, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ? अगर तुसी चाहते हो कि सच बोलिया जाए, फिर साड़ी जिंदगी महफूज नहीं हैगी। सलमान तैमूरी ते इस टाइम FIR है, सहाफ़ी बरादरी सारी सलमान तैमूरी दे नाल खड़ोती है। अगर सलमान तैमूरी ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो असी अदारियां दे नाल खड़े हैं। असी पहले भी अदारियां दे नाल खड़े हैं, अदारियां दे नाल ही सब जिंदा ने। असी कभी भी अदारियां दे खिलाफ नहीं बोलते। CCD बहुत अच्छा काम कर रही है, असी CCD की हमायत वीडियो बनाने, लोग सानू ट्रोलिंग करते हैं कि तुसी CCD नाल बहुत गलत अल्फाज बोलते हैं। सिर्फ इन्ना कहांगा कि TT CCD दी तुसी TC बहुत करते हो, तुसी सच नहीं बोलते हो। CCD इंज कर रही है, CCD ए लोगों को मार रही है, लेकिन नहीं, CCD सही कर रही है। क्यों? अगर CCD दे अहलकार ही 2 नंबरी करेंगे तो वो आप भी अपने अहलकारां नूं फारग कर देंदी, बल्कि उन्हां ते कानूनी कार्रवाई भी होंदी, जिवें भावलपुर च भी हुई। उस तो इलावा भी चंद ऐसे इलाके ने जिथे CCD ने अपने ही अहलकारां ते FIR दी कानूनी कार्रवाई हुई। ਇਹਦਾ मतलब CCD अच्छा काम कर रही, बाकी अदारे भी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सलमान तैमूरी ते कोई केस वाजे होंदा है कि उन्हें कानून की खिलाफ वर्जी की, असी अदारियां दे नाल खड़े हैं। अगर सलमान तैमूरी ते अदारियां की खिलाफ वर्जी साबित नहीं होंदी तो फिर ਜਿਹੜੇ लोग किसी के कहने ते, पावर दे या पैसे दे किसी वजह तो सलमान तैमूरी नाल ज्यादती कर रहे हैं ਤੇ ਅਸੀਂ एहतजाज करांगे। ਅਸੀਂ सलमान तैमूरी ਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं। ਤੁਸੀਂ पूरी वीडियो वेखी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं पाकिस्तान की आवाम ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, जो खबरां सुनती है, जो सानू देखती है, सारे ते ट्रोलिंग भी करती है, सानू एप्रीशिएट भी करती है, सानू किस तरह की सहाफत करनी चाहिए? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। सहाफ़ी ਦੇ सिस्टम बहुत ज़्यादा पाबंदियां ने, पीक एक्ट होर बड़े मामलात ने। सहाफ़ी बहुत मुश्किल नाल सच बोलता है, जे सच बोलता है तो फिर ਉਹਦੇ बच्चे कतल, जे सच बोलता है तो खाली हवाई फायरिंग ते लाइसेंस शुदा असला रखन ते सहाफ़ी ते FIR हो जाती है। कमेंट्स लाजमी करना। मैनू दो इजाजत। अल्लाह।